हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोग कहते हैं ना कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इसका मतलब है कि आप जितना शेयर करते हो उतना आप एक दूसरे के लिए केयर करते हो। और हम सभी जानते हैं कि जब किसी से हम प्यार करते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली के कोई मेम्बर हो, जो भी हो, जिससे हमारी बहुत लगाव होती है, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ अपनी लाइफ की सारी बातें शेयर करें। पर क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो किसी भी पर्सन से नहीं शेयर करनी चाहिए। कुछ प्राइवेसी ऐसी होती है जो हर एक के लाइफ में होनी चाहिए। सारी चीज़ें आप शेयर करो, बट मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो आपको किसी से भी मीन्स के मुझे गलत तरीके से मत लेना, पर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में फिर भी आप ये सारी बातें शेयर कर भी सकते हो, पर किसी भी और रिलेशनशिप में आपको ये बातें नहीं शेयर करनी है। मैं आप वीडियो को पूरा देख लो पहले, फिर आप जज करना मुझे कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका गोल। मतलब आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, आपकी क्या ड्रीम्स हैं, आप किसके लिए पैशनेट हो। ये चीज़ें आपको कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करनी है। एज अ एग्ज़ाम्पल, मान लो कि एक लड़का है जो थोड़ा सा दुबला पतला है, और या फिर एक लड़का है जो बहुत मोटा है, और उसका एक गोल है कि उसे जिम जाना है, और वो चाहता है कि पूरा महीना वो जिम में इतना हार्ड वर्क करे कि एटलीस्ट वो 5-6 किलो तो वज़न लूज़ कर ही ले। पर क्या है ना, अगर आप ये बातें किसी से कह देते हो, या फिर जो दुबला पतला है वो चाहता है कि वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, तो वो वैसे डाइट प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं और उसने मन बना लिया है और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। पर बहुत सी चीज़ें होती हैं ना जो हम अपने पेट में नहीं रख सकते। बहुत सारे ऐसे नेचर के लोग होते हैं और वो फटाक से जो उनके अपने होते हैं, मैं किसी को ये मतलब हाईलाइट करके नहीं बता रही हूँ कि कौन है वो। आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, आपके परिवार के कोई लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कोई हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो। इनफैक्ट आपका गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है। तो क्या है ना, आपको ये बातें उनसे शेयर नहीं करनी है, क्योंकि जब आप मतलब ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जब आप अपने गोल्स के बारे में किसी को कह देते हो तो एक मेंटली सेटिस्फैक्शन आ जाती है, और आपको लगता है कि आपने स्टार्ट भी नहीं किया है और ये आपने किसी को कह दिया, उसने किसी और को कह दिया, उसने किसी और को कह दिया, उसने किसी और को कह दिया, और 10 दिन बाद हो सकता है कि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, पर बात फैल गई है कि वो बंदा ऐसे स्टार्ट कर रहा है। देख लेते हैं क्या वो क्या उखाड़ लेता है, देख लेते हैं क्या कर लेता है, इतना खाता है, कैसे पतला होगा, जिम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग ऐसे बातें करने स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, आपने तो कहा था कि आप 1 महीने में कम से कम 5-6 किलो लूज़ कर भी लोगे, और शायद आपने स्टार्ट ही किया है 15 दिन बाद से। तो अब क्या हुआ, आप 15 दिन में कितना वेट लूज़ कर लोगे, और जितना भी 1-2 किलो लूज़ करोगे वो विजिबल नहीं होते हैं, लोगों को दिखते नहीं हैं। अब आपको ताने मिलने लगते हैं, अरे तुमने तो कहा था कि तुम ये कर लोगे, वहीं उनसे तो यही सुना था, तुम ये कर लोगे, तुम वो कर लोगे, कहा किया, और लोग हंसने लगते हैं। तो खुद के गोल्स के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना है। पहले गोल्स को अचीव कर लो, लोग को वैसे ही पता चल जाने हैं कि आपने क्या गोल, आपका क्या गोल था और आपने क्या अचीव कर लिया, वो वैसे ही लोगों को मालूम पड़ ही जाएगा। तो आपको ऐसे ढिंडोरा पीट के किसी को नहीं बताना है, इससे आखिर में आपका ही नुकसान है। दूसरी बात, आप कितने पैसे वाले हो या फिर आप कितने गरीब हो, ये बातें आपको कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करनी है। क्या होता है, जो लोग मतलब हाल ही में उनका थोड़ा सा पैसा आया है, उन्होंने पैसा देखा है, और सडनली उनका ना एटीट्यूड बदल जाता है, मतलब ओवर एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, एरोगेंस आने लगते हैं उनमें, और वो क्या करते हैं ना, इंसान के साथ गलत व्यवहार कर लेते हैं, या फिर लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि लोगों को लगता है यार वो तो बहुत पैसा वाला है। पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, हाथ का मैल जैसा है, आज आपके पास है कल किसी और के पास। हो सकता है कि इसी पैसों की वजह से आपका जो सबसे अच्छा फ्रेंड है या फिर आपका बहुत क्लोज कोई है, उसको आप हर्ट कर देते हो। या फिर हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा है, ये सोच के आपके पीछे बहुत लोग पड़ सकते हैं, आपके बारे में लोग तरीके की बातें कर सकते हैं। और अगर आप ये भी कहते हो ना कि मैं
मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर ये भी कहते हो ना तो लोग डिप्रेस्ड होने लगते हैं इस चीज़ से, लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। ऐसे भी आपके दोस्त हो सकते हैं जिसके पास पैसा है, आपके पास नहीं है, वो ना आपके साथ कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे, कुछ आपसे शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर वो शेयर करेंगे ना तो आप उनसे जलोगे, या फिर ये सारी चीज़ें ना रिलेशनशिप को ख़राब कर देते हैं। तो आपके पास क्या है क्या नहीं है, पैसा कितना है, कितने प्रॉपर्टी है, क्या नहीं है, क्या है, आपकी सैलरी कितनी है। इवन बहुत अब पुराने ज़माने के लोग ऐसे थे ना कि शादी करने के वक्त भी पैसा कितना कमाते हैं वो नहीं कहते थे, कमाते हैं ये डिग्निटी है, ये डेजिग्नेशन है, ये सारी चीज़ें बताते थे, पर सैलरी कितनी है नहीं बताते थे। इसके पीछे कुछ ऐसे रीज़न भी हैं कि लड़की वाले देखते थे कि लड़का कितना कमाता है, वो जान पाएंगे और इस चीज़ का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, तो इसीलिए वो लोग नहीं बताते थे। आज की डेट में खैर छोड़ो, सभी को पता है कि कौन से पोस्ट में क्या सैलरी मिलती है, सबको पता है कि वो सभी एजुकेटेड हैं, फिर भी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, कभी भी अपनी पास्ट को किसी को मत बताना, स्पेशली जो आपकी बुरी यादें हैं वो कभी भी किसी को मत बताना। हो सकता है कि आपने सच्चे मन से ट्रस्ट कर किसी को बताया, आपकी किसी सहेली को या फिर आपके किसी दोस्त को बताया, और लोग ना बात को हज़म नहीं कर पाते। अच्छे से अच्छा खाना, बुरे से बुरा खाना हज़म कर लेते हैं, निकाल देते हैं बॉडी से, पर बातें वो हज़म नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, आपसे सुना, अब उसके पेट में मरोड़ सी होने लगी, गड़बड़ सी होने लगी, कब तक वो बातें वो किसी के सामने वॉमिट करेंगे। और क्या होता है ना, आपने तो शायद आप बहुत दुखी हो, शायद आप परेशान हो, और परेशानी में आपने किसी से ट्रस्ट करके कोई बातें शेयर की। हो सकता है कि किसी लड़की के साथ कोई गलत काम हुआ है, या फिर हो सकता है कोई लड़का बिज़नेस करता है और उसके बिज़नेस में लॉस हो गया है, कुछ भी हो, वो भी पास्ट के बारे में हो, कुछ भी हो, किसी का बॉयफ्रेंड, किसी का गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो, आपने शेयर किया। अब उसने किसी और से, उसने किसी और से, उसने किसी और से, और शायद 10 दिन बाद आपके दूर का कोई पहचान का, जिससे आप शायद इतना बात भी नहीं करते हो, उससे आपको पता चले, अरे यार तुम्हारे साथ क्या ऐसा हुआ था, मैं बहुत दुखी हूँ। वो सच में दुखी नहीं है, बस बात आपको सुनाना चाहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में ये चीज़ पता है। तो हो सके तो अपनी बुरी यादें कभी भी किसी के साथ मत शेयर करो। अच्छी चीज़ें शेयर कर भी सकते हो, पर क्या होता है ना, इससे भी बहुत लोग जलते हैं। किसी और की अच्छी चीज़ें बहुत लोग ही हज़म कर पाते हैं। तो जितना हो सके अपनी प्राइवेट चीज़ें पास्ट में स्पेशली किसी के साथ मत शेयर करना। इस झगड़े के बारे में कभी ना किसी को मत बताना, फ़ोन करके स्पेशली। क्योंकि क्या होता है ना, शायद आप अपने मम्मी डैडी को बता दिए फिर भी ठीक है, पर नहीं बतानी चाहिए हर बार। आपने किसी दोस्त को बताया, या फिर आपने किसी कलीग को बताया, या फिर किसी को भी बताया, क्या हुआ ना, बातें तो घूमती रहती हैं। लोगों का तो यही काम है, यहाँ वहाँ बातें घुमाते फिरते हैं, और आपकी बातों को मसाला मिर्च डाल के वो ऐसे सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं, सोचो कि आपके हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है, या आपकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, सुबह के टाइम पे झगड़ा हुआ, और शायद आपने रियलाइज़ किया कि नहीं, झगड़ा नहीं होना चाहिए था। जिस मुद्दे पे झगड़ा हुआ है वो मुद्दा इतना सीरियस नहीं है। आपको रियलाइज़ हुई, और आपने फ़ोन करके अपनी वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को सॉरी कह दिया, और कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, या फिर कल अपने मायके चले जाना, या फिर कल चलो तुम्हें कहीं घुमाने लेके चलेंगे, तुम्हारा मनपसंद डिश बनाएंगे, कुछ भी हो। तो आप दोनों में तो पैचअप हो गई। अब क्या हुआ, आपने जिसको बताया था उसने तो मसाला मिर्च डाल के सारी बातें घुमाने लगे, और आपके पास फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं, या फिर कोई आपको बता दिया, अरे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ये कह दिया, अरे मर्द ज़ात तो होते ही ऐसे हैं, कभी लड़कियों का दर्द नहीं समझते, ये वो आपके कान में भरते रहेंगे। अब क्या हुआ, आपका पैचअप तो हो भी गया, आप सब कुछ भूल भी गए थे, फिर से आपका याद आ गया कुछ भी, और आप तो फिर गुस्सा हो गए, या फिर ना भी हुए, पर आपको रियलाइज़ होनी चाहिए कि आपने कितनी गलत काम किए थे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी झगड़ा हो, घर के झगड़े स्पेशली, किसी भी बाहर वाले के सामने नहीं बतानी है। 5th पॉइंट, अपनी कमज़ोरी किसी को कभी मत बताना। क्योंकि क्या होता है ना, इसी चीज़ का फ़ायदा सामने वाला इंसान लेता है। हो सकता है कि वो दिखावा कर रहा है कि वो आपका अपना है, वो आपका हमदर्द है, ये हो, पर एक्चुअली वो नहीं है। और जब आप अपनी कमज़ोरी उसको बताते हो ना, कुछ भी सिचुएशन पे जब उसे मौका मिलता है ना, वो इस चीज़ का फ़ायदा लेते हैं, ज़रूर लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस चीज़ को मतलब झेल चुकी हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, मैं
ना नहीं कह पाती हूँ, बहुत कम, अभी नहीं कह पाती हूँ, गलत है, नहीं कह पाती थी, पर अब मैं इस चीज़ को समझ चुकी हूँ कि मेरी कमज़ोरी है और मुझे इस चीज़ को सुधारनी चाहिए। पहले के टाइम था कि मैं किसी को ना नहीं कह पाती थी, और मैं जिस फील्ड में काम करती थी पहले प्रोफेशनल लाइन में, तो लोग कभी मेरी ये मांगते थे मुझसे, कभी वो मांगते थे, कभी मेरी कार मांगते थे, कभी कोई मेरी ड्रेस मांगते थे, और मैं कभी ना नहीं कह पाती थी। ये मेरी कमज़ोरी थी और बहुत लोग ये जानते थे कि रितु तो ना नहीं कह पाएगा, चलो मांग लेते हैं। कुछ भी चीज़ों, कोई पैसा मांगता था, कुछ मतलब 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। कभी कॉलेज चली गई तो कॉलेज वाले, कॉलेज के क्या मतलब के जो दोस्त थे यूनियन के, वो कहते थे कि अरे रितु कुछ खिला दो आज। उनको पता था कि मैं ना नहीं कह पाऊँगी, और वो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा लेते थे। पर अब मैं इस चीज़ को बहुत सुधार चुकी हूँ, और अब मैंने ना कहना स्पेशली सीख लिया है। तो अपनी कमज़ोरी कभी भी किसी के साथ मत शेयर करना। बहुत लोग हैं जो भर के इस चीज़ का आपका फ़ायदा लेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मुझे ऐसी लगती है कि किसी के सीक्रेट को कभी भी शेयर मत करो। किसी ने शायद आपको मतलब ट्रस्ट करके आपको उसका सीक्रेट बताया है, और आपको उस सीक्रेट को अपने पेट में दबानी है, वॉमिट नहीं करनी है, क्योंकि आप फिर उसका ट्रस्ट खो दोगे, और शायद आपकी बहुत ही अच्छी एक रिलेशनशिप किसी के साथ है वो टूट जाएगी। और अच्छे रिश्ते ना बहुत ही कम मिलते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो किसी का सीक्रेट आपको किसी के साथ नहीं शेयर करना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको कुछ और लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर कहना, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे और भी जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।